किसी ज़माने में जब मैं वायरल मेरी वीडियोस हो गई तो मेरी उम्र थी 36 साल तब, आज से 8 साल पहले। मैं अमजद साहब के पास गया और मैंने जाके उनसे एक अर्ज़ी पेश की कि अमजद साहब एक अजब मामला मुझे फ़ेस करना पड़ रहा है। वो कहने लगे क्या? मैंने कहा जी मुझे शदीद हसद का सामना है। कहते जी मिसाल दो। मैंने कहा जी मेरे अपने ही कोलीग, मेरे अपने जानने वाले, मेरे बड़े करीबी लोग वो इतना ज़्यादा हसद करते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। हालांकि फ़कत ये हुआ है कि मैं गुमनामी से नामवरी की तरफ आ गया। अच्छा, नामवरी भी ऐसी थी उस ज़माने में क्योंकि ये मेरी कोई अपनी कोशिश नहीं थी, काविश नहीं थी। किसी ने गुजरांवाला में कहीं रिकॉर्डिंग हुई थी, UBT में 2009 या 10 का कोई लेक्चर था। गुजरांवाला के किसी साहब ने उसका एक छोटा सा टुकड़ा बनाया, उसे अपलोड किया। उस टाइम पे 2015 में उसका जो व्यू था वो 1 मिलियन प्लस हो गया चंद दिनों में। अब वो 1 मिलियन प्लस हो गया और मैं ज़िंदगी को बड़े इत्मीनान आराम से गुजार रहा था, कोई करने को काम नहीं था, एक पैसिव इनकम का सोर्स था। अचानक घर के मेहमान बढ़ गए, बेगम बेचारी चाय बना बना के थक जाती थी, मुलाकात ही ख़त्म नहीं होते थे और वो नामवरी मिलने लग पड़ी। लोग एज गेस्ट स्पीकर बुलाने लग पड़े। गवर्नमेंट तो पहले बुलाती थी, अब मुल्क से बाहर जाने का मुझे मौका मिला। तो 2016 में मुझे याद पड़ता है कि मैं कोई 8 बार मुल्क से बाहर गया सिर्फ लेक्चर देने के लिए। तो मैंने अमजद साहब को कहा मैं क्या करूँ इस हसद का। तो उन्होंने मुझे तब एक बात कही। पहली बात, हसद अलामत है कि आपने रुकना कोई नहीं है, यानी ये सनद है। अगर कोई सर्टिफिकेट आपको मिलना है तो ये मिल गया हासिद की वजह से कि अब आपने रुकना नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने दूसरी बात की कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे पास कोई नेमत ऐसी है कि उस नेमत पे कोई हासिद आ गया। तीसरी बात, उसके लिए दुआ मांगो। यानी हम क्या करते हैं, अपने हासिद या पता लग जाए कितना मुखालिफ है, या हमारी पोस्टिंग पे कितना रो रहा है, या इसको पता लगे इसकी राइट पोस्टिंग हो गई है, या इसको पता लगा कि यार ये रुक ही नहीं रहा, इसे हर दफ़ा कोई ज़िला मिल जाता है, वो कितना दुखी हुआ है, हम कहते हैं हमारा मुखालिफ हो गया। उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए दुआ मांगो कि या बारी ताला जिस तरह तुमने मुझ पर करम किया है तो इस पर भी मेहरबानी और फजल कर दे। चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये एक बड़ी मतलब यंग लोगों के लिए बड़ी एक नई, मेरे लिए नई बात थी। चौथी बात थी, 3 बातें तो मैंने कहीं पढ़ी थी। उन्होंने कहा ऑलवेज इंगेज योर ओपोनेंट, यानी हसद करने वाले को हमेशा इंगेज रखना है तुमने। मैंने कहा जी वो कैसे? कहते अपना ताल्लुक बहाल रखना है, ताल्लुक ख़त्म नहीं करना। मैंने कहा जी क्या करना है? उन्होंने कहा जी कुछ ना कुछ भेजते रहो, वो तोहफा है, वो कुछ है। मैंने कहा जी वो तो बुरा मनाता है, उल्टा मजाक उड़ाएगा तोहफों का। उनका खैर है, तुम अपना अमल जारी रखो, ये जो हल्का हल्का दरवाजे पे दस्तक देते रहना है जारी रखो। अब सवाल ये पैदा होता है, 8 साल हो गए हैं, इस हसद से मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी सामना है, मैं आपको बता नहीं सकता। मुमकिन है आजकल में कोई आपको नोटिफिकेशन निकले, उसके बाद मेरे कोलीग फिर शदीद तकलीफ में चले जाएं, लेकिन ये 4 ही बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनको मैंने फॉलो किया।